एक ऑनलाइन प्रश्न आया है जबलपुर से अंकिता जैन पूछती हैं जीवात्मा का स्वरूप क्या है? क्या जीवात्मा निराकार है? जीवात्मा का स्वरूप समझने के लिए थोड़ा सा हमें आत्मा के बारे में समझना पड़ेगा। आत्मा क्या होती है, आत्मा की अनुभूति कैसे होती है। तो हमें आत्मा की ना किसी पर्याय को देखना है, ना आत्मा के क्षेत्र को देखना है, ना आत्मा के काल को देखना है, ना आत्म द्रव्य को देखना है, ना आत्म भाव को देखना है। हमको जब कभी भी देखने में आता है, आत्मा का स्वभाव देखने में आता है। और जो आत्मा का स्वभाव है वह पारिणामिक गुण को साथ में लेकर के जो जीवत्व भाव का हम अनुभव करते हैं। अगर आपने सैद्धांतिक भाषा को थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आप मेरी इस बात को समझ रहे होंगे कि पारिणामिक भाव में जो जीवत्व गुण है, उस जीवत्व गुण की अनुभूति करनी पड़ती है। अभी वर्तमान में आपके स्व में क्या भाव चल रहा है, उस स्वभाव की अनुभूति करने का नाम ही अभी आत्मानुभूति है। अभी आप आत्मा की पर्याय की अनुभूति नहीं कर सकते, आत्म द्रव्य की अनुभूति नहीं कर सकते, आत्मकाल की आत्म क्षेत्र की अनुभूति नहीं कर सकते। अभी आप सिर्फ एक चीज कर सकते हैं, अपने जीवत्व गुण का अनुभव कर सकते हैं। और जीवत्व गुण का अनुभव करने के लिए आंख बंद करके ध्यान में बैठ करके अपने स्वभाव के बारे में सोचना है कि वे वैभाविक हैं कि स्वाभाविक हैं। अब कैसे सोचना है, कैसे मेरे वैभाविक गुण हैं कि स्वाभाविक गुण हैं, क्या समझ में आता है। तो गुरुजी पूछते हैं, आपसे मैं भी पूछना चाहूँगा कि प्रतिकूल परिस्थिति में किस चीज पर विश्वास है। जब आपके जीवन में प्रतिकूलता आए तो अहिंसा पर विश्वास है कि हिंसा पर? अहिंसा पर है विश्वास है। प्रयोग काहे का करेंगे? अहिंसा का करेंगे। एंड टाइम में जब माता पिता को सारी बातें सच पता हो, उस वक्त सच बोलेंगे कि झूठ बोल करके बचने की निकलने की कोशिश करेंगे? सच बोलेंगे। कितने लोग सच बोलते हैं घर के अंदर? कितने? अच्छा, बहुत अच्छे। संख्या आप खुद देख लीजिए। इसी से आपको स्वभाव और विभाव के बारे में पता चल जाएगा कि हम आगम ग्रंथों से जानते तो हैं कि अहिंसा देवता है, जानते हैं सत्य बोलना चाहिए, हम जानते हैं कि किसी भी चीज की चोरी नहीं करनी चाहिए, हम जानते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, हम जानते हैं परिग्रह नहीं रखना चाहिए। आप जानते भी हैं, सिद्धांत को मानते भी हैं, है ना। लेकिन स्वभाव में किस चीज पर आस्था है, किस चीज पर है? क्या हिंसा पर आस्था नहीं है? है। जब बच्चा आपको परेशान कर रहा होता है तो तेज आवाज में डांटना मारना हिंसा नहीं है? है। फिर जब आपस में दो बड़ों में घर के लोगों में झगड़ा होता है, उस वक्त ये जो पढ़े लिखे ज्ञानी लोग होते हैं, क्या इनकी भाषा नहीं बदलती? बदलती है। क्या इनमें हाथापाइयाँ नहीं होती? होती है। तो आप जानते तो हैं अहिंसा को, लेकिन आपके स्वभाव में क्या है? हिंसा की अहिंसा? क्या अहिंसा है? हिंसा है। बहुत अच्छे। अब आप अपने बिल्कुल सही पॉइंट पे आ गए। अगर आपको पता है कि अहिंसा परमो धर्म है, लेकिन मेरा स्वभाव हिंसा का है, सत्य की अपने आप में कीमत है आगम ग्रंथों में, लेकिन मेरा स्वभाव झूठ बोलने का है, तो अपने आप में देखना है कि अभी हम अपने स्वभाव में कौन सी ताकतों का प्रयोग कर रहे हैं। भगवान पार्श्वनाथ ने जिस तरीके की क्षमा रखी, इस तरीके की क्षमा रखने की आपकी शक्ति है? नहीं है। आप प्रतिकार तुरंत कर देंगे। फिर अपनी जब इस बात को हम समझ लेंगे तो इससे समझ में आएगा कि मेरे स्वभाव में क्या चल रहा है। स्वभाव परिणति चल रही है कि मेरे स्वभाव में विभाव परिणति चल रही है। ये स्वभाव और विभाव परिणति में अपने आप को टटोलो और अपने धर्मात्मा होने का खुद प्रमाण पत्र दो। उसके बाद अपने आप से पूछो कि जीव अपने आत्मानुभूति कैसे करते हैं। तो यही एक आत्मानुभूति है कि जो पारिणामिक भाव होते हैं किसी वस्तु, किसी निमित्त, किसी क्षेत्र परिस्थिति को लेकर के, उन पारिणामिक भाव में हमारे शुभ भाव होते हैं कि अशुभ भाव होते हैं। तो पता चलेगा कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन पांचों की शक्तियां इतनी प्रबल हैं, इसमें हमारे स्वभाव के दर्शन नहीं हो रहे। तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि आत्मानुभूति करना एक अपने आप में बड़ा डिफिकल्ट काम है।
तो क्या कर सकते हैं, आत्मा की स्वभाव की आप सिर्फ अनुभूति करेंगे, जो जीवत्व गुण के साथ पारणामिक भाव में जीवत्व गुण समझ में आएगा और आप अपनी आत्मा को देख पाएंगे। अगर मैं समझा सका और आपको समझ में आ सका तो Please like, share and subscribe my channel Punyadhara.